चलो बेटा, तो हम करने वाले हैं आज आयनाइजेशन ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको कह सकते हैं आप आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। हेडिंग डालो। देखो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं इसको? और क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्या है बेटा, जैसे वाटर है, लिक्विड है ना, प्लस लिक्विड आयनाइज होता है, तो क्या दे दिया? H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव प्लस क्या होगा? OH नेगेटिव। इसका KW क्या होगा? H3OH अपन H2O इंटू H2O। H2O नहीं हो, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका वन ले लेते हैं, जो एक्वस होता है वही लेते हैं। देखो, यही आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के कांस्टेंट है ना, लिक्विड का यूनिटी लेते हैं जो आयन से लिख लेते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें, the product of ions of water is known as क्या होगा? ionic product of water। The product of ions of water is known as क्या होगा? Ionic product of water। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KW इक्वल टू द H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और करके इसको, मतलब एक सिंगल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया ना, तो सिंगल ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस क्या होगा? OH नेगेटिव, वही तो है। एट लिखना, KW is different, KW is different at different temperature। KW is different at different temperature। डिफरेंट टेम्परेचर पर KW की वैल्यू क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एट 298 केल्विन KW इक्वल टू द 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मोलर स्क्वायर। KW वैल्यू ये होती है, किस पर? फिक्स है, ध्यान रखिएगा। 298 केल्विन टेम्परेचर पर KW इतना फिक्स होता है, इसकी वैल्यू जगह जगह काम आती है। एक चीज और उन्होंने बताया कि अगर H प्लस आयन OH आयन के इक्वल है, वाटर में इक्वल होता है, तो वो होता है बेटा न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है किससे? OH आयन कंसेंट्रेशन से, तो क्या होगा? ये एसिडिक होगा। अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन
OH आयन कंसंट्रेशन से कम है तो क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। आई बात सुने, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर में क्या होता है, एट 298 केल्विन H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके है, OH आयन कंसंट्रेशन के। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, H प्लस आयन मतलब KW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, H प्लस आयन OH की जगह भी क्या लिख दें, H प्लस आयन। दोनों सेम है ना, वाटर न्यूट्रल है ना। तो KW इक्वल टू किसके होगा बेटा, H स्क्वायर के। तो H पॉजिटिव इक्वल टू किसके होगा, KW। तो ये बताइए 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू किसके होगा, इसको रूट लेने के बाद 10 की पावर माइनस 7, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, OH के। तो ये भी हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, वही बात। चलो अब आगे लिखो, हेडिंग है बेटा pH, पढ़ा है आपने, यस सर, 10th में भी पढ़ा है। यस सर। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, द नेगेटिव logarithm of H plus ion concentration is known as pH. The negative logarithm of H plus ion concentration is known as pH. pH इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन, या इसको आप लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। समझ आएगी ना बात, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन या OH आयन कंसेंट्रेशन कॉल्ड क्या होगा, pH। ठीक है, सुन लो। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, सिमिलरली ऐसे ही अगर POH निकाला जाए आपसे, POH पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ, OH माइनस आयन, माइनस लॉग OH माइनस आयन। और अगर मैं कहूं कि pKW पूछा जाए तो क्या होगा, माइनस लॉग KW होता है ना। अच्छा, ये चीज आपने पढ़ा था बच्चे क्या, KW इक्वल टू क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू क्या होगा, OH नेगेटिव। वी नो दैट, वी नो दैट KW इक्वल टू क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, माइनस KW इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, लॉग की प्रॉपर्टीज, प्लस माइनस लॉग OH आयन। माइनस KW किसके है बताइए, pKW।
माइनस लॉग एच प्लस साइन किसके है, पी एच, और ये क्या हो जाएगा आपका पी एच। पी के डब्ल्यू इक्वल टू किसके है, पी एच प्लस किसके हो जाएगा, पी एच। अच्छा बेटा हमें ये पता है, हमने बताया था एट 298 केल्विन के डब्ल्यू इक्वल टू किसके होता है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होता है ना, होता है ना मोल स्क्वायर, ये यूनिट है। तो माइनस के डब्ल्यू किसकी इक्वल होगा बताओ, माइनस लॉग के डब्ल्यू वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो ये तो हो गया पी के डब्ल्यू, और ये क्या हो गया आपका 14 लॉ की प्रॉपर्टीज से। पी के डब्ल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 290 बोलो या 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 के इक्वल होता है। तो पी के डब्ल्यू इक्वल तो किसके होगा जरा बताओ, ये आपने पता ही किया था, पी एच प्लस किसके है, तो आप इसको लिख सकते हो 14 इक्वल टू द, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप पी एच प्लस पी एच इक्वल टू द किसके है 14, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी का पी एच निकाल लिया तो उसका पी एच निकालना है करोगे। अब इसके बाद बेटा पीएच स्केल, पीएच स्केल से पहले एक चीज और बता देते हैं, रुक जाओ। देखो क्या होता है, कब आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन लोगे, जैसे अगर पीएच निकाल रहे हो तो किसी सोल्यूशन में निकाल रहे हो, मान लीजिए उस सोल्यूशन में दो जगह से H प्लस आयन आ रहा है, हाँ कहाँ से आ रहा है, तो कब इग्नोर करना है कब इग्नोर नहीं करना है। केस 1 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या वैसे क्वेश्चन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion come from acid, जो एसिड आ रहा है, come from acid is less than 10 की पावर माइनस, less than R equal to 10 की पावर माइनस 5 मोलर, देन तो बेटा क्योंकि ज्यादातर एसिड जो होता है वो वाटर में अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, किसमें शो करता है, वाटर से H प्लस आयन जो आता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर माइनस 7। अगर वो 10 की पावर माइनस 5 के इक्वल है उससे कम है तो क्या कर दोगे आप, टोटल H प्लस आयन अगर निकालना है आपको, H प्लस आयन टोटल अगर जब निकालना होता है उस केस में तो 10 की पावर माइनस 7 प्लस क्या कर दोगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड। और केस 2, इफ concentration of H plus ion come from acid is more than or more than is 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 से ज्यादा है, इक्वल है या मोर देन है, देन टोटल H प्लस आयन केवल क्या होगा H प्लस आयन इक्वल टू AC, तो वाटर वाला नहीं लेंगे, वाटर वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अभी न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब ये होगा। पीएच वाला से बता, क्या पीएच वाला हेडे देखो बेटा, पीएच स्केल, पीएच स्केल इसको दिया था सोरेनसन ने दिया था, इट लाइज
ये 1 है, 7 है, ये 14, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, ये pH स्केल है 1 to 14, ठीक है ना। ये होता है बेटा न्यूट्रल। क्या होता है न्यूट्रल, 10th में पढ़ा होगा। इधर होता है एसिडिक, लेस देन 7 क्या होगा एसिडिक, मोर देन 7 क्या होगा बेसिक। यहां पे क्या होगा बेटा इसके साथ एक लाइन खींचा हमने, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है इधर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। pH 7 है तो क्या होगा न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 होगा क्या होगा एसिडिक, मोर देन 7 होगा क्या होगा बेसिक। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द pH, calculate the pH when concentration of an acid 10 raised to the power minus 3 molar. Second, concentration of acid in aqueous solution. Concentration of iron acid is 10 की पावर minus 8 molar in aqueous solution. aqueous solution में ऐसा है, ठीक है ना।